ओम शांति। आज है 5/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण या देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भले ही पीस के लिए प्रयास करते रहते, लेकिन नर चाहते कुछ और है। कितना भी कोशिश करें, ये भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि होनी है, और तुम्हें तो नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। तो जो साक्षात्कार किए हैं सब प्रैक्टिकल में होना है, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। ओम शांति। अब बाबा कहते हैं कि अभी क्या चल रहा था? अभी तक भक्ति मार्ग। मनुष्यों की बुद्धि में अभी तक भी भक्ति मार्ग का वो है कि भाई ये भक्ति करनी है, पर यहाँ तो बाप का गायन है, बाप की महिमा करनी है, क्योंकि इन परमपिता से उच्च वर्षा मिलता है। भक्ति में रहते हुए याद तो स्वर्ग को करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो उन्हें खुश होना चाहिए कि भाई स्वर्ग में जन्म ले लिया, फिर रोने की तो दरकार नहीं होनी चाहिए थी। परंतु ये सच्ची बात नहीं है कि वो स्वर्गवासी हुआ, इसलिए तो रोता है कि वो स्वर्गवासी नहीं हो पाया। अब इनका कल्याण कैसे हो? मनुष्य तो रोते ही रहते हैं, जन्मते हैं तो भी रोते हैं, मरते हैं तो भी रोते हैं। जब सतयुग में कोई दुख नहीं होगा तो रोना भी नहीं आएगा, ना कोई कल्याण होता। वहाँ पे कोई नहीं रोता। यहाँ तो कभी अन्न नहीं मिलता, कभी कमाई में घाटा पड़ गया, कभी मतलब कोई ना कोई बात होती रहती है तो दुखी में रोते हैं। तो परमपिता को, परमात्मा को सर्वव्यापी मानना, ये सबसे बड़ी से बड़ी भूल कर दी गई है। तो बच्चे जानते हैं कि परमपिता परमात्मा कल्याण करते हैं, और वो कोई और नहीं, परमपिता शिव हैं, जो जिनको सबने सर्वव्यासी वो कह दिया कि सर्व में है वो। लेकिन ऐसा तो है नहीं। त्रेता में भी राम राज्य है, जबकि वहाँ तो मतलब सतयुग से तो एक कला कम है, लेकिन वो फिर भी इतना पवित्र तो है कि वहाँ शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं। अब जो बाबा से पूरा बाबा से वर्षा लेना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें चलना होगा श्रीमत पर, क्योंकि बाबा ने क्या समझाया है? एक तो है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है देवी संप्रदाय। अभी तो बाबा आसुरी संप्रदाय को भी दैवीय बना रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं भविष्य के लिए प्रारब्ध अभी तुम्हारी बनाना हूँ। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता की एक, परंतु मनुष्य किसको देवता बनाएंगे? बाबा कहते कोई मनुष्य को बना ही नहीं सकता। तो सृष्टि के आदि मध्य अंश में जो श्रेष्ठाचारी हैं वो त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि वो तो अभी पद पाया है। उन्होंने स्वदर्शन चक्र दे दिया विष्णु को। ये भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। कह देते हैं कि विष्णु को भी चक्रधारी दिखा दिया। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। पर हर बात का कोई ना कोई अर्थ है जिसको कोई पूरा तरह जानते नहीं। तो बाबा को पहले बाबा को पहचानना है, जिनका ये काम है कि जो मनुष्य को पवित्र बनाते हैं, और अखबार में भी निकालना चाहिए। अभी ये कहते हैं ना कि भारत भी अनादि है, पता नहीं कब रचा गया। तो आप सब बता सकते हो कि कल्प की आयु इतनी है, क्योंकि और लोग तो इतना नहीं जानते, और हम हैं ईश्वरी फैमिली के। तो बाप से बनने तक स्वर्ग के मालिक जो बनते हैं, ये एक जनक की बात नहीं है कि जीवन मुक्ति मिली सेकंड में। यहाँ तो ढेर मनुष्य हैं, तो सब बच्चा बने तो मम्मा बाबा कहते हो ना, समझते हो कि प्रजा तो ढेर बननी है। तो जैसे जैसे जिसका जो रोल होगा वो उस हिसाब से अपने आप पद पाता चला जाएगा। तो बाबा ने कहा कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो फार गति दे देते हैं, भागंती हो जाते हैं, क्योंकि मतलब डर जाते हैं कुछ चीज़ों से। तो बाबा कहते हैं तुमने साक्षात्कार भी किया है कि भले ही कुछ भी हो जाए, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि ये नहीं है कि अगर बाबा से मिल लिए, ज्ञान मिल गया तो ये सब नष्ट नहीं होना, ये सब तो होना ही है। अभी तो क्या है, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, लेकिन बाबा ने क्या कह दिया? अब सब कुछ छोड़ो और मुझे मामेकम याद करो। अपने आप को आत्मा समझकर मन मना भव मध्या जी बाप का परिचय दो, उससे ये भी पता चल जाए कि क्रिएटर कौन है। तो बाबा कहते हैं आकर मुझे ही कल्याण करना होता है, इसलिए तो बच्चे याद करते हैं कि आओ पतित पावन आओ। तो वर्षा भी बाबा से ही मिलेगा। तो शिवरात्रि जब मनाते हैं तो कहते हैं कि भाई ऊंचे से ऊंचा टीचर है जो मनुष्य को देवता बतलाते हैं। तो गीता में शुरुआत में, अंत में मध्याजी भव कहा गया है। रिजल्ट में एक बात आती है कि बाप को और वर्षे को याद करना है। विश्व का कल्याणकारी मालिक हम ही बनते हैं। स्वर्ग का मालिक बनेंगे, नरक का मालिक थोड़ी ना बनाएंगे बाबा।
क्योंकि स्वर्ग का रचयिता है बाप। तो वो कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो विक्रम भी विनाश होंगे और आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। ऐसे रटना नहीं है तोते मुआफिक, सिर्फ हमें निश्चय होना चाहिए, तो फिर हमें रोने की भी दरकार नहीं रहेगी। और देह अभिमान तो इंसानों को बहुत ज़्यादा रुलाता है। तो भले ही शरीर निर्वाह कर्म करने हैं, परंतु बाबा की याद को नहीं भूलना। बाबा से हमेशा अटैच होके रहना है, दुनिया से डिटैच और बाप से। तो बाबा को कितने सारे बच्चे हैं, उनमें से कोई सपूत है, कुछ कपूत है, कुछ तो काला मुंह करके कलंकित बनते हैं। अब परमपिता कहते हैं अब कामचिता पर नहीं बैठो, अब तुम्हें तो बाबा का नशा करना है, यानी बाबा की याद का। और फिर बाबा कहते हैं कि गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो। बच्चियों को भी मुरली चलाओ तो वो भी सुनेंगी कि ये कैसे ऊपर देवी झाड़ बन रहा है। और ऐसी सर्विस करके दिखाओ जो हर कोई बाबा की महिमा करे, जिनको बाबा का परिचय मिले। तो चित्र आदि भी निकाल सकते हो। दिल्ली में भी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। अब आप कहते हैं बाकी सब ये याद रखने की बातें हैं कि आपस में हम हैं भाई बहन, तो सर्विस भी करनी है, बाबा को भी याद करना है और विकारों को भी छोड़ना है। मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर निर्वाह कर्म करते देह अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना या देह अभिमान में नहीं आना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बनकर बाप का नाम बाला करना है। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित करके सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं मेरा पाठ तो इतना दिखता भी नहीं, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर दो और ये कहो याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ, मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि मेरा शरीर तो नहीं चलता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह के संकल्प करो, इस अंतिम शरीर की समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। बाबा क्या कहते हैं कि अपने व्यर्थ संकल्पों को भी नष्ट करो और दूसरों के भी व्यर्थ संकल्पों को नष्ट करो। तो आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।